मुझे तो लगता है कि जनता का मूड कुछ और ही है। जनता का मूड कुछ और है, इनडायरेक्टली बहुत चीज़ें समझने वाले समझेंगे। एक सवाल और लेता हूं आपसे, 24 चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए मैनिफेस्टो के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, एनडीए हो इंडिया हो, प्रमुख मुद्दे क्या होने चाहिए 24? प्रमुख मुद्दे, एक तो जनता को बरगलाना बंद करे सारी पार्टियां, ये मुद्दे में होने चाहिए ये manifesto में। नंबर 1 मुद्दा ये होना चाहिए। ये मैं आ रहा हूँ, ये बड़ा चीज, एक बेहतर चीज निकला कि मैनिफेस्टो में ये होना चाहिए कि आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए। मंचों से जो बड़े बड़े वादे होते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कि मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा, मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा, मैं बंद होना चाहिए। जनता को बरगलाना बंद करें, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, हम 2050 में कहाँ जाएंगे, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। वर्तमान के बारे में कौन सोचेगा? हम बुजुर्ग हैं, हम पिछली बातों को सोच के दुखी हो रहे हैं। आप जवान हैं, आप अपने आने वाले समय को देख के परेशान हो रहे हो। आपका बच्चा कितना खुश है क्योंकि वर्तमान में जीता है। तो हम आज के लिए हमारे पास क्या है? भविष्य के जो सुनहरे सपने बेचे जाते हैं बढ़िया रैपिंग करके, वो नहीं होना चाहिए। सपने तो सपने होते हैं जी, ये ठीक है, उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए सपने जरूरी होते हैं। कल एक और सपना देश को दिखाया गया, कहा गया कि चंदा मामा दूर के नहीं, अब चंदा मामा टूर के। वो यही तो बातों की बाजीगरी है। क्या टूर के हैं? कौन जाएगा इस सदी में? कोई जाए? इसमें लोग कश्मीर नहीं घूम पाते हैं, बहुत लोग बॉम्बे नहीं देखे होंगे, जीवन खत्म हो गया और सपने पैक किए जाते हैं रैपिंग में, चंदा मामा टूर के। ये सपना था। आज हम जहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिस मौके पर आप आए हो, ये भी एक सपना था कि हम डीओटी को बीएसएनएल बनाएंगे, आपको सरकारी कर्मचारियों के बराबर रखेंगे, आपकी पेंशन या दूसरे मुद्दे उनकी तरह होंगे जैसे भारत सरकार के कर्मचारियों के होते हैं। हम भारत सरकार के कर्मचारी थे, बाद में हमें बीएसएनएल में अब्जॉर्ब किया गया। हमें भारत सरकार के कर्मचारी ही मानते हैं और आज हम 2017 से पे रिवीजन नहीं हुई, उसके लिए धरने पर बैठे। चलिए आऊँगा, सपने में दिखाते हैं कि 56 भोग खिलाएंगे और थाली से सूखी रोटी भी गायब है। उम्मीद है सरकारों से क्या आप लोगों की 24 में क्या लगता है किसकी वापसी करेंगे आप? इंडिया इंडिया? देखो जी, पब्लिक तो काफ़ी कुछ चेंज करना चाहती है, बदलाव है, चेंज बदलाव का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी नाराजगी का मेन मुद्दा जो है ये है कि आपकी पेंशन को लेकर रिवीजन नहीं हो रहा इस वजह से, या फिर और मुद्दे हैं? पेंशन तो है ही है, उसके साथ महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई है, महंगाई बहुत है आज के युग में, जो है ना, गुजारा नहीं चलता। अब महंगाई की बात करें, जब हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से आज तक के एंकर ने महंगाई पे सवाल पूछ दिया कि टमाटर पर लेकर के आपके किचन में चर्चा होती है, उन्होंने कहा ये पर्सनल सवाल है, डोंट आस्क मी। तो क्या महंगाई का मुद्दा पर्सनल सवाल होता है क्या? देखो, पर्सनल नहीं है, ये आम गरीब आदमी के यहाँ है। गरीब आदमी का गुजारा करना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। महंगाई अगर इनको कम करनी चाहिए, हर चीज़ दिन में 10 बार रेट बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे समर्थक भी आते हैं, मैं आप जरा उसको जवाब में चाहूँगा आपसे। कहते हैं कि महंगाई का एक जो गीत गाते हैं कि महंगाई फोबिया है, महंगाई फोबिया है या फिर धरातल पे है, दिक्कत पैदा करती है। आप तो पेंशनर भी हैं, घर में भी नौकरी, फिर भी सवाल है। तो सोचिएगा जो रिक्शा ठेले वाले और मिडिल से लोअर क्लास जो हमारे देश का है, उसका क्या है? वही तो बात है, उनकी तो आवाज़ ऊपर तक जाती नहीं है। गरीब आदमी जो है ना, वो उसकी थाली में तो कुछ है ही नहीं। ये 5 किलो अनाज दे के उनका जो है ना चुप करा दिया जाता है। एक्चुअली मीडियम क्लास वाले के पास तो बहुत कुछ है, उधर जाता है खाई है, इधर जाता है कुआं है। वो महंगाई में पिस रहा है बिल्कुल। फोबिया उनके लिए जिनके पॉकेट गर्म है। सर 24 चुनाव में आप लोग क्या चाहेंगे, वापसी किसकी करा रहे हैं? महंगाई बेरोजगारी है और क्या है। महंगाई बेरोजगारी है, हाँ बिल्कुल। कहाँ कह रहे सरकार और उसके समर्थक कहते हैं कि झूठ बोलते हैं, काम नहीं करने चाहते इसलिए करे महंगाई है। कुछ नहीं, महंगाई देख रहे हैं आप, महंगाई बेरोजगारी सब कुछ है जी। दिक्कत है, दिक्कत तो है ही। तो 24 में बदलाव होगा क्या? अब बदलाव का क्या बताएं हम, लेकिन तो मूड तो सबका है बदलाव का। कौन आएगा? किसको बताएं? राहुल गांधी पसंद है? देखो बदलाव में कोई क्या आवे, कौन आए, राहुल गांधी आते। बदलाव देखिए दो ही सर है, एक एनडीए एक इंडिया है, 26 से 31 है। तो अगर इंडिया आती है तो राहुल गांधी का नेतृत्व आता है, एनडीए आता है तो मोदी का नेतृत्व आता है। किसे पसंद करेंगे? पसंद क्या है, ठीक है कोई भी आवे, लेकिन ये है कि महंगाई बेरोजगारी कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। देखिए कोई भी सत्ता में आए, सवाल ये नहीं है कि कौन आता है, सवाल ये है कि महंगाई कम होना चाहिए। यही इन लोग के बड़े बात हैं कि सत्ता में कोई भी बैठे, राहुल बैठे, मोदी बैठे, नथिंग मैटर ये है कि मुद्दे पर बात कौन करेगा, रोजगार और महंगाई पर बात कौन करेगा। सर 24 चुनाव, थोड़ी सी परेशानी के लिए क्षमा चाहूँगा, किसकी वापसी कर रहे हैं आप लोग, मोदी राहुल? इंडिया। मोदी राहुल नहीं है, इंडिया एनडीए। एनडीए में कौन है? जरूर थोड़ा मोदी बने प्रधानमंत्री एनडीए में भी।
कब तक कौन बन जाए? इसमें योगी हो जाएंगे। कोई भी हो सकता है, योगी कोई नाम नहीं, कोई भी हो सकता है। एनडीए इंडिया में कौन? इंडिया में कौन? इंडिया। इंडिया गठबंधन को लेकर रुझान है लोगों में, क्यों? मुद्दे क्या होने चाहिए 24 के? महंगाई के, महंगाई, बेरोजगारी। ये तो दोनों सवाल ही नहीं है, वो तो सत्ता कहती है कि तो सवाल ही नहीं है। तो कैसा तरह टूर पे भेज रही है, टूर पे आप जाओगे? कभी बॉम्बे, आप बॉम्बे भी नहीं गई, आधी दुनिया चांद पे जाएगी। अच्छा, जो मोदी जी ने कहा कि चंदा मामा टूर के, वो क्या है? आप जाओगे टूर पे? हमें तो आपसे पूछ रहे हैं, आप जाओगे? हम लोग कहाँ गए, हम तो बॉम्बे नहीं गए आज तक। बस वही बात है, फिर सबके लिए यही है। 99% ही नहीं गए बॉम्बे। वो सपने बेच दिए क्या कल? सपने बेच दिए। 28 उसके 24 29 के। 29 के सपने बेच दिए। हाँ, देखिए, चंद्रयान पर कह रहे हैं कि सपने कल बेच दिए गए चंदा मामा टूर के। अब वैसे आप लोग तो टूर पे जा सकते हैं, पेंशन वेंशन मिलती है ठीक ठाक, आप लोग जा सकते हैं। कितना सस्ता होगा आप बताओ, कितना सस्ता होगा? टिकट कितने की पा रहे हैं हम? जो तब जा रहे हैं हम यहाँ इसके लिए, पेंशन रिवीजन के लिए टूर पे जाएंगे। मैं टमाटर हो रहा है 100 रुपये किलो। टमाटर कह रहे हैं कुछ दिन छोड़ दीजिए, उनकी मंत्री नाराज हो जा रही है। सवाल मत पूछिए, पर्सनल सवाल है, टमाटर पे सवाल कर। वो हो जाएंगे, मंत्री नाराज होंगे तो मंत्री नाराज होंगे तो बदले जाओगे। सारा सामान बेच दिया, सब हाँ, सब बिक गया जी। क्या बेच दिया? रेल, डाक, BSNL, MTNL, हाँ, LIC। तो कह रहे हैं हम देश को आगे ले जा रहे हैं, अमृत काल चल रहा है, हम लोग देश को मतलब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। आप कह रहे हैं सब बेच दिया। ना जी, कुछ नहीं बना रहा, सब झूठ है ये। 15 लाख भी आगे होंगे? आगे आपके नहीं नहीं आए? नहीं ना आएंगे। 24 के चुनाव में जब पार्टी आएगी आपके, फिर से बीजेपी के लोग आएंगे तो 15 लाख मांगेंगे? ना जी, नहीं मांगेंगे 15 लाख की। दो भाई अब तो दे दो कम से कम। ये नहीं देगा, नहीं देंगे? गोली देगा मिट्टी, हाँ, बस 25 लाख कर दिए। टॉफी देगा, ये कुछ नहीं देगा। भरोसा नहीं है? ना जी, कोई भरोसा नहीं। अच्छा, एक सवाल है, आप जितना पेंशन वेंशन आपको मिल रहा है, घर में भी है, तो क्या मुद्दा 24 में क्या होगा जो चुनाव आएगा उसमें? यही होगा जी, प्रमुख मुद्दा पेंशन वाले ही होगा पेंशन। बस। पेंशन रिवीजन इतनी बार मीटिंगें हो लिया है, कोई सुनाई नहीं हमारी। गैस सिलेंडर, टमाटर और प्याज सबसे खुश है? तो सब कुछ चल रहा है ठीक, ये तो ऐसे ही रहेगा। ऐसे महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है? ना जी ना, अब तो पेंशन वाला बस सिर्फ। हाँ, पेंशन वाला। बस। चलिए, अपने अपने मुद्दे हैं। पेंशन पर तमाम लोगों की राय है कि पेंशन के लिए मांग होगी, ये लोग पेंशन के लिए धरना दे रहे हैं। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यही है, 24 चुनाव है, सत्ता में वापसी किसकी होगी? तीसरी बार नरेंद्र मोदी या फिर पहली बार राहुल गांधी सत्तासीन होंगे? तमाम प्रमुख मुद्दे होंगे। लोगों ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे होंगे। ये वो हैं जो पेंशनर है, घर में भी नौकरियां हैं, फिर भी महंगाई को मुद्दा बताते हैं। वहीं कुछ ऐसे धड़ा भी है देश में जो महंगाई को फोबिया कहता है। फोबिया नहीं है, आपकी पॉकेट गर्म है, आपको महंगाई फोबिया लगता होगा। लेकिन जब निचले स्तर पर जाएंगे तो महंगाई उनको ऐसी डायन लगती है, ऐसा भूत लगता है जो उनके परिवार का सुख चैन बर्बाद कर देता है। तो सबके लिए विचार होने चाहिए। बाकी सपने तो फिर बेचे जाएंगे, खरीदारों की भीड़ लगेगी। तो सपने किसके बिकते हैं, कौन सत्ता में आता है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।